नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नदी, तालाब और शमशान घाट पर आखिर कौन से वो शब्द हैं जिन्हें बोलने से बचना चाहिए, और अगर नहीं बचे तो भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए श्रद्धालुओं, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कई लोगों से आपने सुना होगा कि वह ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो किसी न किसी रूप में भूत प्रेत या पिशाच की छाया को महसूस कर चुके हैं। आखिर ऐसे कौन लोग हैं? दरअसल हमारे शास्त्रों के अनुसार शमशान, तालाब या नदी किनारे मृत आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि सारी प्रेत आत्माएं आपको कष्ट नहीं पहुंचाती, मगर जिनका आत्मबल कुछ कमजोर होता है उन पर यह हावी हो सकती है। ऐसे भी नकारात्मक शक्तियों से बचना ही बेहतर होता है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि हम जाने अनजाने में आखिर इन्हें अपने साथ अपने घर कैसे ले आते हैं और इसके बाद हमें परेशान होना पड़ता है। आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके समक्ष मौजूद हैं। हर स्थान पर अच्छी और बुरी आत्माओं का विचरण होता है। यह बस इस इंतजार में रहती हैं कि इन्हें कोई भोग दे, स्वीकार करे, कोई इन्हें अपने घर ले जाए, कोई इन्हें तृप्त करे। जैसे आप कभी किसी नदी, तालाब या ऐसे स्थान पर स्नान करने जाते हैं, किसी घाट या कुएं पर कहीं भी, या किसी सुनसान स्थान पर जाते हैं। ऐसे स्थान पर कुछ शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, अथवा नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ सकती हैं। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है और इसी अनुभव के आधार पर आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कभी भी आप ऐसे स्थानों पर, खासतौर पर नदियां, तालाबों, घाट पर, शमशान में या सुनसान स्थान पर जाते हैं तो आपको वापस आना होता है, तो कभी भी यह शब्द नहीं बोलना चाहिए कि चलो घर चलते हैं, चलो यहां से चलते हैं। ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इशारों में कहना चाहिए कि चलना है, मगर वहां पर यह नहीं कहना चाहिए कि चलो घर चलते हैं। जो लोग तालाब पर, घाटों पर या कुएं पर या शमशान जैसे स्थानों पर शब्द बोलते हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती और वहां पर ऐसे शब्द बोलते हैं, तो वहां विचरण करने वाली आत्माएं इनके साथ चली आती हैं और तब तक इनके साथ रहती हैं जब तक कोई बड़ी पूजा या अनुष्ठान इनके घर में ना हो। जब कोई बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है तब यह आपको छोड़कर जाती हैं, नहीं तो आपके घर में निवास करने लगती हैं। इसलिए कोई भी साधक स्नान करने के बाद ऐसे स्थान पर जाए तो यह नहीं बोलना चाहिए। अब जो बड़े साधक हैं, जिनके पास स्वयं की सिद्धियां हैं, या ये कहा जा सकता है कि देवी देवता उनके साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग शक्तिशाली होते हैं। इनके चारों ओर देवी देवताओं का सुरक्षा चक्र होता है, इसलिए इनके साथ अमूमन ऐसा नहीं होता है। पर साधारण लोगों की मैं बात कर रहा हूं, साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं, जो नदी, तालाब या सुनसान स्थान पर जाकर स्नान करते हैं और वहां से लौटते हैं और कहते हैं कि चलो यहां से चलते हैं या चलो घर चलते हैं, तो भूत प्रेत आदि आत्माएं आपके साथ भी चलती हैं। इस विषय का और इस जानकारी का विशेष तौर पर ध्यान रखना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने भी हमें अनुभव बताए हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि कई ऐसे घटनाक्रम के बाद समस्या में फंस जाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि समस्या उनके सामने आती है। दरअसल सुनसान स्थान पर जाकर ऐसे शब्द बोलते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके घर में अप्राकृतिक चीजें होने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि घरेलू तकलीफें शुरू हो गई हैं, या ये उनको लगता है कि हमारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, जिसके चलते हमें समस्या होती है। जैसे कि शरीर में दर्द बना रहता है। उसके बाद ये लोग बैठक करवाते हैं। बैठक में पता चलता है कि भाई इनके पीछे गलत चीजें आ गई हैं, लेकिन जब बैठक चलती है तो यह नहीं बताया जाता कि आपने ऐसा बोला था, इसलिए आपके पीछे पीछे ये चीजें आ गई हैं। बस यही बताते हैं कि वहां से आपके पीछे कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक शक्ति आ गई है। बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे शब्दों का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए,
जितना ऐसे शब्दों का उपयोग करने से आप बचेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित आप लोग रहेंगे। अब देखिए, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप घर आते हैं और घर के दरवाजे के पीछे पलटने से पहले कहना चाहिए कि जो भी नकारात्मक चीजें मेरे पीछे आई हैं वो लौट जाएं। यह जरूर बोलना चाहिए, भले ही आप बाजार ही क्यों ना गए हों या मार्केट गए हों या कहीं भी आप गए हों। जब भी आप घर लौट के आते हैं तो एक बार यह जरूर बोलना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक चीज यदि आपके साथ आपके पीछे आई है तो वो यहीं से वापस लौट जाए। और ऐसा बोलने से आप सुरक्षित रहेंगे उन नकारात्मक शक्तियों से जो आपके पीछे आ गई हैं। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि घर में आने के साथ ही सबसे पहले हाथ पैर धोना चाहिए, जल का छिड़काव करना चाहिए। यह आप नियम बना लीजिए, क्योंकि पहले के समय से यही होता आया है। जब ग्रामीण परिवेश था तब भी व्यक्ति घर लौटता था तो सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोता था और जल छिड़क कर अपने कामों में लग जाता था। लेकिन आज के दौर में हमने देखा है कि लोग ऑफिस से आते हैं या कहीं और से आते हैं, मुंह हाथ धोते नहीं है, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। यह गलत है। हाथ मुंह धोने की जगह पहले भले ही घर के बीच में हो, यह जगह कहीं कोने में हो, लेकिन सबसे पहले आपको वहां पर जाकर यह क्रिया करनी ही चाहिए। इसका नियम बना लीजिए आप। और घर के अन्य लोगों या बच्चों को छुएं या कुछ खाए पिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो कभी भी विचरण करते वक्त जो शक्तियां आपके साथ आ सकती हैं, तो यदि आप इनका पालन करेंगे तो नकारात्मक शक्तियां कभी भी आपके घर प्रवेश नहीं करेंगी। श्रद्धालुओं, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यदि इनका हम ध्यान रखते हैं तो समस्या से हम बच जाते हैं। दरअसल नदी या तालाब के आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है। हमने कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। और ऐसी बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि आप इस बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं। दरअसल किसी भी साधक को, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें नदी तालाब में, चाहे वह कितने ही निर्जन स्थान पर क्यों ना हो, निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। क्योंकि भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां गंदगी से रुष्ट होकर साधक को नुकसान पहुंचाती हैं। और कुएं में किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कुएं में विशेष प्रकार की शक्तियां होती हैं जो कि रुष्ट होने पर साधक को बहुत कष्ट देती हैं। शमशान घाट या कब्रिस्तान में कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, ना ही वहीं पर कोई मिठाई, सफेद व्यंजन, शक्कर या खाने की अन्य सामग्री लेकर जाना चाहिए। दरअसल ये तमाम सामग्रियां वो सामग्री हैं, खास तौर पर यदि मैं सफेद रंग की बात करूं तो सफेद रंग की खास सामग्री से हमें बचना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनसे भी भूत प्रेत बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे स्थानों में रात में कोई तीव्र खुशबू भी लेकर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि मल मूत्र का त्याग भी हमें ऐसे स्थानों पर तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही तंत्र मंत्र से जुड़ी रोचक जानकारियां जिन्हें आपको जानना जरूरी है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम जरूर लेकर आते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप यदि उनका पालन करते हैं तो सुरक्षित तो आप जरूर रहेंगे। और सिद्धि शक्ति से संबंधित और टोने टोटके से बचाव के साथ आप घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।